भाइयों बहनों नमस्कार। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, फ्रांस और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम इन यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया। हमारे बूंदी शहर में रामगढ़ विषधारी रिजर्व टाइगर बन रहा है। तारीख 6/4/2023 से कार्य शुरू हो गया है। आर्टिस्ट राजकुमार शाक्यवाल सवाई माधोपुर रणथंभौर के रहने वाले हैं। इनके और इनकी टीम के कर कमलों से हमारे बूंदी में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इनके द्वारा बनाई गई बड़ी बेहतरीन पेंटिंग इस वीडियो में यह आपका भाई आपको नज़र कर रहा है। इनके द्वारा बूंदी ज़िले में जयपुर हाईवे पर बड़ी चट्टान के ऊपर पेंटिंग कार्य किया जा रहा है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वन विभाग कार्यालय DCF संजीव शर्मा के निर्देशन में हो रहा है। इस चट्टान पर काफ़ी कठिनाई आ रही है। इस चट्टान पर चित्रकारी करना बहुत कठिन कार्य है और रियल में भी इस चट्टान पर चित्रकारी करना बहुत ही कठिन काम है। मगर फिर भी आर्टिस्ट राजकुमार शाक्यवाल, गिरिराज सेठी, जीतू सोनी के ये तीनों आर्टिस्ट बखूबी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आर्टिस्ट राजकुमार जी अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत बेहतरीन इंसान है। ये किसान परिवार से संबंध रखते हैं। इनके एक पुत्र है जिन्होंने B.Tech कर लिया है। 2 पुत्रियां हैं। एक बेटी B.Tech कर रही है, दूसरी बेटी ने BSc B.Ed कर लिया है। भगवान से प्रार्थना है कि इनके तीनों बच्चों को कामयाब करे, क्योंकि ये पर्सनली शिक्षा को बहुत बढ़ावा देते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाया है। पढ़ाई के क्षेत्र में उनकी हौसला अफजाई की है और उनको आगे शिक्षा दिलाई है। आर्टिस्ट राजकुमार जी ने अपने शहर बूंदी के अलावा भी कई स्थानों पर कार्य किया है, जैसे सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, कोलकाता, मुंबई, पुष्कर आदि जगह पर हमारे भाई राजकुमार शाक्यवाल जी ने अपनी पेंटिंग का कार्य किया है और बड़ा बेहतरीन मुजाहिरा दिया है। आई थिंक ही इज़ बेस्ट पर्सन। आई थिंक he is matured in his painting work, and personally I have talked to him during talking ये मुझे बड़े बेहतरीन इंसान लगे हैं। I appreciate him from my channel very much। इन्होंने मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में अपने पेंटिंग कार्य को किया है। हम WWF को भी धन्यवाद देते हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए इन्होंने भरपूर योगदान दिया है।
पूर्व विधायक दिव्या कुमार जी ने रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर पर चित्रकारी करने के लिए इनको सम्मानित किया है। कोलकाता के हरबाना इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने एक बहुमंजिला इमारत टावर में भी कार्य किया है। वहाँ इन्होंने एक 26 मंजिल फ्लैट पर एक दीवार पर इन्होंने बेहतरीन चित्रकारी की है और वो चित्रकारी में इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। वो काफ़ी महंगी चित्रकारी थी और उस चित्रकारी में इन्होंने अपना नाम काफ़ी कमाया है, काफ़ी इन्होंने अपना नाम बढ़ाया है। तो पूरे इंडिया के ये नामी ग्रामी शख्सियत है। मुझे आशा है कि श्रीमान कलेक्टर साहब सुरेश कुमार जी ओला साहब भी भविष्य में इन आर्टिस्ट राजकुमार साक्यवाल साहब को सम्मानित करेंगे। राजकुमार जी साक्यवाल वाइल्ड लाइफ की पेंटिंग बनाकर यानी शेर, चीता, ज़मीनी जानवरों की तस्वीर बनाकर रणथंबोर नेशनल पार्क नाहरगढ़ होटल में ये सेल करते हैं और इनका अपना बेहतरीन काम है। मैंने इनसे पर्सनली बात की है तो उस पर्सनली बातचीत में ये रिज़ल्ट निकल कर आया है कि ये अपने काम से काफ़ी खुश है और ये विदेशी मेहमानों को बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश में बराबर बात कर लेते हैं। जयपुर से दिल्ली रोड पर बायोलॉजिकल एनिमल पार्क चिड़ियाघर में भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। मुंबई के रहने वाले NRI जो इस समय अमेरिका में शिफ्ट हैं, उनकी वाइफ का स्केच इन्होंने पुष्कर में बनाया था और उस बंधु ने इनके काम को बहुत सराहा था और इनकी बहुत सारी पेंटिंग को अमेरिका में सेल भी की थी और उस सेल के आधार के ऊपर इन्हें काफ़ी धनराशि भी मिली थी। तो इस तरह से हमारे बूंदी शहर में ये भाई राजकुमार जी साक्यवाल पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनका हौसला अफजाई करता हूँ कि भविष्य के अंदर ये अपना इस काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। मैंने पर्सनली इनसे बात की है और उस बातचीत में ये रिज़ल्ट निकला है कि वैसे रणथंबोर नेशनल पार्क में काफ़ी जगह है, काफ़ी लंबा एरिया है, लेकिन हमारे बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व में भी बहुत संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये क्षेत्र एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले, दूर दूर से टूरिस्ट बूंदी आए और यहाँ पर इस काम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर टाइगर भी छोड़े गए हैं, जीव जंतु भी छोड़े गए हैं दूसरे। और हमारे बूंदी शहर में हमारे बूंदी के इस रिज़र्व टाइगर में बड़े बेहतरीन तरीके से आने वाले वक्त में प्रोग्रेस होगी। मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वैसे भी हमारे बूंदी को एक बार ज़रूर आकर देखें, इसका विज़िट करें। क्योंकि ये एक पर्यटन की दृष्टि से बड़ा बेहतरीन शहर है। 700-800 साल पुराना शहर है। यहाँ पर बेहतरीन किस्म की स्टेप वेल्स यानी बावड़ियाँ हैं। यहाँ पर बेहतरीन किस्म के बड़े सुपर आर्किटेक्ट के नमूने से बनने वाले यहाँ पर कुंड हैं। यहाँ पर एक बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी स्पेशल, उसे ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, लेकिन स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी है, तो उन 84 खंभों की छतरी को भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बूंदी शहर में बाईपास निकला हुआ है, तो उस बाईपास से हमारे बूंदी शहर का किला
तारागढ़ बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सामने बाबा मीरा साहब की पहाड़ी है, मोरडी छतरी की पहाड़ी है, रामदाता बालाजी की पहाड़ी है और इस तरह से कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बड़ा खूबसूरत शहर लगता है, तो पर्यटन की दृष्टि से बड़ा अच्छा है। 2-3 इसके अंदर तालाब है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा जो किला है तारागढ़, उसमें चित्रशाला है, उस चित्रशाला को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे बूंदी शहर को ज़रूर देखिएगा और हमारे बूंदी शहर में बनने वाले इस रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व को ज़रूर देखिएगा। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यहाँ पर इस उद्योग को बढ़ावा मिले और निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, जनमानस की तरफ से सभी इस काम में अग्रसर हैं। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्य के अंदर इन फ्यूचर मेंटलिटी पॉजिटिव रखकर बड़ा हार्ड वर्क करें और जो भी भाई हमारे आते हैं उन्हें टाइगर के दीदार ज़रूर करवाएं। टाइगर का दीदार होना अपने बस में नहीं है, वो तो जब होगा तब होगा। तो इस तरह से जैसे रणथंभौर के अंदर कई भाइयों को टाइगर के दीदार हुए हैं, हमारे यहाँ पर भी कई भाइयों को टाइगर के दीदार होंगे। दूर दराज से हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, उन सभी मेहमानों का एडवांस के अंदर वेलकम है, उनका स्वागत है। हमारे बूंदी में इस तरह का ये जो बनने जा रहा है टाइगर रिज़र्व, इससे बूंदी शहर के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं आगे भी इस तरह के कई पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरे इस 21-22 मिनट के एक इस वीडियो में, वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है भाइयों, लेकिन राजकुमार जी शाक्यवाल ने जिस अंदाज़ में ये काम किया है, तो उस अंदाज़ में उनके काम को और हमारे बूंदी शहर को और हमारे सवाई माधोपुर के रणथंभौर को जो दिखाना था, तो उसको दिखाने के लिए ये वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है। जिस तरह से दूर दराज से हमारे भाई, हमारे बहनें रणथंभौर आते हैं, उसी तरह से भविष्य के अंदर हमारे बूंदी शहर के अंदर भी इस तरह से लोग आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हमारा बूंदी शहर इस टाइगर रिज़र्व से बहुत आगे निकल जाएगा। इस तरह से और वैसे भी पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि हमें जंगल को बचाना चाहिए, हमें जंगल को बचाना चाहिए। कई जगह जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे बारिश के कम होने की संभावनाएं हो गई है। बारिश कम हो रही है, जंगल होना चाहिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे बूंदी शहर में उन्होंने एक दीवार बनवाई है। वो दीवार तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की है और पहले भी दीवार बनी हुई थी, तो उस दीवार को बड़े बेहतरीन तरीके से बनाकर उसमें पेंटिंग की गई है। मैंने उन पेंटिंग करने वाले, उन दीवार बनाने वाले भाई बहनों का भी वीडियो लिया था। आपको इस वीडियो के अंदर दूर दराज के भी चित्र मिलेंगे। तो ये चित्र, ये वीडियोस इस तरह से इसमें संकलित किए गए हैं कि राजकुमार जी के कार्य को और बेहतरी मिले। मेरी भगवान से प्रार्थना है, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य के अंदर इनके काम को सराहा जाएगा। मैं इनसे पर्सनली मिल चुका हूँ और हमारे इन भाई को एप्रिसिएशन सभी तरह से मिलना चाहिए। मैं बूंदी वासियों को भी ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर जब ये एक बड़ा काम हो जाएगा और ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, तो बूंदी वासियों को भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि भविष्य में हमारे आने वाले मेहमानों को मेहमान नवाजी में कमी नहीं करे। मैं होटल उद्योग के भी लोगों से ये कहना चाहूँगा, मैं विजिटर से भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के कामों के अंदर इनको बढ़ावा दे। अभी भी हमारे शहर के बालचनपाड़ा एरिया में, पहाड़ी के एरिया में, पुरानी बूंदी के अंदर काफ़ी उद्योग इस्पात का चलन में आ गया है। हमारे यहाँ बड़े बेहतरीन किस्म के गेस्ट हाउस बने हुए हैं,
हमारे यहाँ होटल्स बनी हुई है, हमारे यहाँ अंग्रेज़ बंधु आते हैं। मेरे इस चैनल को भी फ्रांस में, यूके में, सऊदी अरब में, यूनाइटेड एमिरेट्स में, पाकिस्तान में, नेपाल में और बांग्लादेश में देखा जा रहा है। मैंने कई हमारे भाई हैं जिनका वीडियो लिया है। मेरे चैनल का नाम राज टीवी इंडिया है। आप राज टीवी इंडिया खोलेंगे तो उसके अंदर कई फॉरेन बहन भाइयों का वीडियो मिलेगा। और इस तरह से जैसे हमारे यहाँ अभी 14 जनवरी आती है, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन हमारे फ्रांस के भाई थे, तो मैंने उन फ्रांस के भाई का वीडियो लिया था। उन्होंने भी वीडियो फ्रांस में डाला और वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो इस तरह से हमारे बूंदी शहर की बात हो गई। हमारे शहर में बनने वाले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व की बात हो गई। हमारे शहर में पर्यटन की बात हो गई, रणथंभौर नेशनल पार्क की बात हो गई। और दूर दराज जो हमारे भाई काम करने के लिए, अपनी पेंटिंग करने के लिए गए हैं, उनकी बात हो गई। तो मैं शाक्यवाल जी के परिवार को, राजकुमार जी को पर्सनल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े और अपना हौसला कमज़ोर नहीं करे। उनकी हौसला अफजाई के लिए हम बैठे हुए हैं और भविष्य में उनका काम बड़ा बेहतर तरीके से चले। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट टेकन एनी मनी फ्रॉम हिम। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है, बस उनके काम को मैंने सराहा है। बूंदी में उनके काम को करते हुए देखा है, उनकी टीम को करते हुए देखा है। मैं उधर से गुज़रता हूँ, ड्यूटी पर जाता हूँ और ड्यूटी से आता हूँ तो दिन के 2 बजे टेम्परेचर 40+ डिग्री के अंदर भी ये भाई काम करते रहते हैं। मैंने रुक के इनसे बात भी की है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से इनको एप्रिशिएशन करते हुए आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बूंदी में इस तरह का जो ये काम हो रहा है तो उस काम को सराहा जाए, उस काम में सहयोग दिया जाए। मैं सरकार से भी, राज्य सरकार से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बूंदी शहर में आपने जो इस पर्यटन के काम को बढ़ावा दिया है, तो आई एम गिविंग सैल्यूट टू यू। मैं आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कभी बजट की जो बात है वो हमारे बूंदी शहर में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री या ये उद्योग पनप गया तो हमारा बूंदी वैसे भी मशहूर है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी, इस ईश्वर ने ऑलरेडी इस शहर को बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप एक बार विज़िट करके देखिए। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग होती है और लोग आते हैं तो निहारते हैं। शाम को 7, साढ़े 7 बजे जब आप बाईपास से हमारे शहर को देखेंगे तो आपके मुंह से बिल्कुल निकलेगा, वाह क्या शहर है, वाह क्या शहर है। तो इस तरह से हमारा शहर बड़ा बेहतरीन शहर, बूंदी शहर बहुत बेहतरीन शहर। बूंदी शहर इज़ गुड सिटी। यहाँ पर एक कैनाल भी निकली हुई है, यहाँ पर एक टनल भी निकली हुई है। पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है, किलोमीटर के तकरीबन के है वो, और बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। कभी आएँ तो हमारे यहाँ की टनल देखें, हमारे बूंदी शहर को देखें, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लें, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ की कल्चर जानें। और बूंदी वासियों से भी मेरा निवेदन है कि जो भी भाई टूरिस्ट की दृष्टि से हमारे यहाँ आते हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, तो जो भी भाई टूरिस्ट की दृष्टि से यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। मैं पर्सनली भी राजकुमार जी से पुनः मिलना चाहूँगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर मैं भी उनसे ये ख्वाहिश रखता हूँ कि वो एक मेरा भी स्केच बनाएं। आई रिक्वेस्ट टू हिम प्लीज़ प्रिपेयर माय स्केच, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से बनवाया नहीं और बनाने के बाद में मैं बड़ा गुड फीलिंग करूँगा जिस तरह से उन्होंने उन बंधु का बनाया जो मुंबई के रहने वाले हैं और अमेरिका में शिफ्ट हैं और वो पुष्कर देखने आए थे। तो पुष्कर के अंदर इनकी उन NRI भाई से मुलाकात हो गई और उनकी पत्नी का इन्होंने स्केच बनाया। वो बहुत खुश हुए, वो इतने खुश हुए कि उसको उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएशन दिया, इनके नंबर लिए, इनकी पेंटिंग्स को अमेरिका में सेल करवाई और इनके कारोबार को बढ़ाया। तो भविष्य के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राजकुमार जी शाक्यवाल का परिवार और राजकुमार जी शाक्यवाल उच्चतम स्तर के ऊपर
इस लाइन के अंदर जाएंगे और निश्चित रूप से जाएंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें, अपने बच्चों को बड़ी बेहतर तरीके से पढ़ाएं जिस तरह से आपने परवरिश की है। भाभी जी को भी शादी के बाद आपने बताया है मुझे कि मैंने उन्हें पढ़ाया है, और आप भी पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं लेकिन आप 10वीं तक पढ़े हैं। लेकिन 10वीं तक पढ़ने के बाद भी आपने काफ़ी अच्छे परिवार को संवारा है। आप 4 भाई हैं, तो आपके भाई भी बड़े बेहतर तरीके से, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई अच्छे पदों के ऊपर है। तो मैं आपके पापा को भी मेरी तरफ से अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपकी परवरिश बहुत अच्छी की है। और आप अपने मन के अंदर इस तरह का डिप्रेशन नहीं लाएं कि मैं जहाँ था वहीं खड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, भगवान आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हालात आपके साथ है। आपका इम्तहान का दौर चलता है, हर इंसान को जीवन में इम्तहान देना पड़ता है, तो इम्तहान का दौर चल रहा है। निराशा नहीं लाएं, भगवान करे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति मिले, और निश्चित रूप से आपको उन्नति मिलेगी, क्योंकि आपके काम को मैंने देखा है। आप जैसे कलाकारों को, पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए, आप जैसे आर्टिस्ट को मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से बड़ी मुबारकबाद। भविष्य में आइएगा, मुलाकात कीजिएगा, पारिवारिक संबंध रखिएगा। हम भी कभी सवाई माधोपुर आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। और भाइयों मैं आप लोगों को इनके मोबाइल नंबर भी मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये हैं इनके मोबाइल नंबर। जस्ट अ मिनट। फिर कभी मैं आपको इनके मोबाइल नंबर ज़रूर, नहीं, मिल गए। मैं इनके मोबाइल नंबर आपको सेंड कर रहा हूँ। जल्दी से, वीडियो ख़त्म होने जा रहा है। 9636100327 96 361 00 327। ये इन भाई के मोबाइल नंबर हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।